हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अमोंटेंस लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ या फिर गेल-लुसाक लॉ। बच्चे, अगर हम बात करें अमोंटेंस या इस लॉ की, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देता है। डेफिनेटली जब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेगी। गेल-लुसाक लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेम होते हैं। जहां पर आपने गेल-लुसाक लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, वहां पर इस लॉ में हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देना और सिमिलर डेरिवेशन से हमारा क्या निकल जाएगा, गेल-लुसाक लॉ डिराइव हो जाएगा। तो बच्चे, अगर हम बात करें, देखिए वहां पर हमने कहा था कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, यहां पर हम बात करेंगे कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसके बाद साथ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट है। ठीक है ना। फॉर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ द given mass of the gas is increase or decrease by 1 by 273 of its pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature. For every 1 degree rise or fall in temperature. सिमिलरली यही बात इन्होंने कही कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप राइज करेंगे तो जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर यानी कि जो भी हमारा पी नोट उसका 1 by 273 इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं बात कर दूं, पी नोट क्या है हमारा, इनिशियल प्रेशर एट जब टी क्या है 0, और पी टी दैट इज प्रेशर एट एनी टेम्परेचर टी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे कि जो पीटी है वो इनिशियल प्रेशर का कितना इंक्रीज हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर का 1 by 273 फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मीन्स बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, कीपिंग क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट और फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस कांस्टेंट। इसी को भी हमने ऐसे लिखा, पी नॉट कांस्टेंट लिया तो 1 + T by 273, पी नॉट 273 को कॉमन ले लिया प्लस T by 273, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 273 इंटू टी, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, मींस पी नॉट इंटू टी बाय में 273, ये इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू पीटी। मींस पीटी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू टी बाय में 273। ये हमारे पास स्टेटमेंट आई है। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, 273 एक नंबर है, इसका मतलब कांस्टेंट है। पी नोट मतलब इनिशियल प्रेशर एट जब टेम्परेचर क्या था 0 था, तो पी नोट तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेशर इनिशियल जो प्रेशर था वो तो उतना ही रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से मैं एक रिलेशन और डिराइव कर सकती हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको मॉडिफाइड वे में कह सकते हैं, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज यहां से क्या चेंज कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। और टेम्परेचर किस में है, इट इज इन केल्विन। टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। टेम्परेचर विच इज इन केल्विन मींस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट N एंड B जो क्या हो कांस्टेंट हो। ये हमारा दूसरा लो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चा अगर हमें यहाँ से ग्राफ पूछ लेंगे, सेम वही मेथड रहेगा ग्राफ पूछने का भी। अगर हमने इसको सोल्व कर दिया, हमने कह दिया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हमने कह दिया P इज इक्वल टू KT, यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या मैं इसको बोल दूं P by में T दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट K, या मैं बोल सकती हूँ P1 by में T1 इज इक्वल टू P2 by में T2। यहाँ से 4 क्वांटिटीज में से कोई 3 आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेंगी और एक आपको क्या करनी होगी, डिराइव करनी होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, गेल-लुसाक लॉ की इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, गेल-लुसाक लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे, 4th वन यू हैव टू डिटरमाइन। तो इसी तरीके से बच्चे अगर हमें ग्राफ पूछ लिया जाए, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राफ की बात करिए, ग्राफ हमसे पूछा P और किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में।
अब आप आसानी से सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू है नहीं, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 0, स्लोप की कुछ वैल्यू है बिल्कुल k यानी कि पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट क्या है 0, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट 0 हो तो कैसा ग्राफ जाता है ऐसा, जिसमें से स्लोप की वैल्यू कितनी है हमारी, स्लोप की वैल्यू है k, ठीक है यहाँ से। तो इस तरीके से हमसे ग्राफ पूछा जा सकता है। सिमिलरली और देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वॉल्यूम हमारी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, एन हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे ग्राफ जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, इनको बोलते हैं आइसोकोर। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोकोर। द ग्राफ इन विच देयर इज अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोर, ठीक है ना। कोर वर्ड वॉल्यूम के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो इस तरीके से ग्राफ में पूछिए। सिमिलरली आपको 2-3 ऐसे ही ग्राफ दे दिए गए, मीन्स ऐसे 1 2 3, यहाँ पर हमने कह दिया ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है और ये वॉल्यूम V3 है। ऐसे V1 V2 V3 किसके रिस्पेक्ट में, T और P के रिस्पेक्ट में। तो आपसे पूछ लिया कि आप बताइए V1 ग्रेटर देन V2 है, ग्रेटर देन V3 है, या V3 ग्रेटर देन V2 है, ग्रेटर देन V1 है। ये आप यहाँ से प्रूव कर दिए कि कौन सा ग्राफ इनके लिए सही है। और ये ग्राफ क्या कहला रहे हैं, आइसोकोर। ये आइसोकोर है, ये भी आइसोकोर है, ये आइसोकोर। यहाँ पर एक फिक्स वॉल्यूम है, यहाँ पर एक फिक्स वॉल्यूम है, यहाँ पर एक फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन हमने अलग अलग वॉल्यूम पर 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए वापस आ जाइए, PV इज इक्वल टू NRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसका मतलब P इज इक्वल टू NR बाय में V इंटू T। इट मीन दैट ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। क्यों, क्योंकि P इज इक्वल टू K इंटू T ये होती है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो बच्चे यहाँ पर अगर आप देखेंगे वैल्यू ऑफ स्लोप में, तो वॉल्यूम क्या है, नीचे है। इट्स मीन दैट अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, स्लोप की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट होगी। इट्स मीन दैट वी कैन से V1 इज मैक्सिमम, देन V2 एंड लीस्ट कौन है, सबसे कम वॉल्यूम कौन है, V3। इट्स मीन दैट दिस ग्राफ इज एक्यूरेट, मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये सही है, नीचे वाली स्टेटमेंट क्या थी, रॉन्ग स्टेटमेंट थी। तो कभी भी आपसे ग्राफ में इस तरीके से कोई बात पूछ ली जाए तो वो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली और थोड़ा सा अगर ग्राफ पूछना होगा तो आप log P और log T के बीच में पूछ लेंगे, क्या कर देंगे, कैसे log P और log T के बीच में ग्राफ बनाइए, log P वर्सेस log T। हमारे पास रिलेशन है वही, दैट इज P इज इक्वल टू K इंटू T। लिखिए log P इज इक्वल टू log K प्लस log T। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, log T प्लस log, क्या है हमारा, यस, log T एंड इज इक्वल टू KT log T, ठीक है। KT है, इसको लिख दिया log P प्लस इज इक्वल टू log K प्लस log T। अगर मैं इसको आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिख दिया log T और यहाँ पे लिख दिया log K। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है, इसका मतलब इसके साथ 1 है, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी है 1, और ये किसकी वैल्यू है, इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। स्लोप की वैल्यू भी कैसी है बच्चे, पॉजिटिव। तो ग्राफ ड्रॉ किया, ये है हमारा log P और ये है हमारा log K, सॉरी log T। तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ आएगा। log K इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप जो है, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1। वापिस यहाँ पे ये जो एंगल हमसे पूछ रहे हैं, तो ये एंगल कितना है, ये है 45, क्योंकि एंगल जो है tan थीटा, स्लोप 1, tan थीटा 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो एंगल कितना 45, स्लोप की वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है log K, और कैसा ग्राफ बनाएगा, पॉजिटिव विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से ये ला, अगर आप माउंटेन्स ला के आप बात करें
और चार्ल्स लॉ की बात करें तो बच्चे वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज है कि वहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर की जगह है वॉल्यूम, इतना। बाकी सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ सारी चीज़ें क्या है बिल्कुल सेम है। तो इससे भी रिलेटेड बच्चे न्यूमेरिकल्स और ग्राफ जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लॉ के साथ मिलेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।